हमारे साथ गंगोत्री कुजूर जी हैं। रांची में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आदिवासी महिलाओं के ऊपर खासकर इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। गंगोत्री दीदी, कैसे देखते हैं इस मामले को? जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है राष्ट्रपति पर, उनका कहना है कि उनकी जुबान फिसल गई। ये कांग्रेस की मंशा हमेशा बनी रहती है कि करनी और कथनी में हमेशा फ़र्क होता है। हम सीधे तौर पर ये कहें कि एक सांसद, और वो भी अध्यक्ष है, छोटे मोटे पद पे नहीं है, सांसद भी है जो जनता चुन के भेजी है उन्हें, और अध्यक्ष है कांग्रेस के बंगाल के, और उनकी जुबान अगर फिसल जाए तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पहली बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 60 साल के जो उनके कार्यकाल रहे उसमें किसी भी आदिवासी महिला को स्पेशली उस सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंचाया है। और जब भारतीय जनता पार्टी के मार्फत हम अगर सीधे कहें, या फिर मोदी है तो मुमकिन है ये बात भी सार्थक होता है इसमें, वहाँ तक माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब उस पद पर आसीन होती हैं तो उनके लिए आपने इतना बड़ा असंवैधानिक बातें कह डाली और बोलते हैं कि जुबा फिसल गया। भाजपा की अभी क्या मांग? देखिए, भाजपा की मांग ये है, सबसे पहले तो हम कहते हैं ना कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, शक्ति के रूप में वहाँ तक पहुँची है, वो शक्ति है, लक्ष्मी है, काली है, दुर्गा है, सब कुछ, लेकिन एक शक्ति जो स्वरूप है जब वहाँ तक पहुँची है, उनके लिए जब इस तरह के असंवैधानिक बातें होंगी, सबसे पहले तो राष्ट्रीय जो सोनिया गांधी जी है, माननीय सोनिया गांधी जी है, उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि एक महिला की बात है। और इस तरह के अगर लोग उनके ये पे हैं, एक दिवालिया तो पहले से ही खिसक रही है, आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कांग्रेस की जो हालत है, उनका सुफड़ा साफ हो रहा है। और अगर ऐसे ही लोग अनाप शनाप बकते रहे तो धीरे धीरे पूरे देश से बाहर हो जाएंगे। तो उनको समझना होगा कि कैसे लोगों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो अध्यक्ष, क्या लगता है आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति पद तक पहुंची, इसलिए उनको टारगेट किया जाए? बिल्कुल हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार एक इतिहास बना कि एक सुदूर गांव से संघर्ष करते हुए, ऐसे नहीं कि इस तरह ले जाके उनको बिठा दिया गया, संघर्ष करते हुए उनका जीवन ही अगर हम देखेंगे, सभी लोग जान रहे हैं इस बारे में, क्योंकि सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है तो उनका जो संघर्ष है वो सभी लोगों को पता हो रहा है। और वैसे जगह तक पहुंचना उनके लिए सही में एक तरह से बोले कि वो पचा नहीं पा रहे हैं। और असंवैधानिक बातों का जो सिलसिला है, सिर्फ वो अधीर रंजन चौधरी जी की बात नहीं है। आप सीधे यहाँ भी देखे होंगे, जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं झारखंड के और अभी वर्तमान में प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, उन्होंने भी उनके बारे में असंवैधानिक बातें कही। तो ये लगातार बातें करते हैं और फिर बातों अपने ये में कि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है उनके कांग्रेस के ये पे, इस बात को भी ध्यान में नहीं है। तो इनकी ये मानसिकता बनी हुई है। बीजेपी कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दे अब खत्म हो गए हैं उठाने के लिए, इसलिए इस तरह की चीज़ों को तुल दें। ये तो वही वाली बात है, चोरी भी सीना जोरी भी। हमारे पास तो मुद्दे इतने विकास के हैं कि गिना दूँ तो आपको घंटों लग जाएंगे। एक ये बात बता दें कि उनके पास मुद्दे क्या हैं। एक तो खुद काम नहीं करते हैं, हम जब काम करते हैं तो उसमें बाधा अड़चने। अभी जो हमारी आपसे बात हुई, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी ने भी बात रखी है, ये बात सही है कि 60 वर्षों में उन्होंने कहाँ तक एक आदिवासी महिला को पहुंचाया। अभी बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने संघर्ष भरे जीवन से वहां तक पहुंची हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से और उनको ला के बिठाया गया है। वो उस लायक हैं, सशक्त हैं उतनी कि वो बन सकती हैं। तो इसमें अनाप शनाप बोलना, ये कांग्रेसियों की मानसिकता हमेशा महिलाओं के लिए अभद्र रही है। अभद्र हमेशा उनकी बातें निकलती हैं। वो अभिव्यक्ति के नाम पे जब कुछ ऐसा होता है तो माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता यही है हमेशा कि वो दबाते हैं। और ख़ासकर एक वर्ग को इस बार उन्होंने टारगेट किया है। इसके पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। इतिहास रचा गया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए। जिन जिन मुद्दों पे आप बात करें, हमारे पास बात आप पूछते हैं कि मुद्दा क्या है, हमारे पास तो इतनी सारी मुद्दाएं हैं महिलाओं के लिए। आप देखेंगे कि चूल्हा से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक एक एक चीज़ की योजनाएं बनाई गई हैं। 300 से ज़्यादा योजनाएं हैं, सफल योजनाएं हैं। आप झारखंड में गिना दें,
आप झारखंड में हमारे गठबंधन की सरकार है, एक योजना गिना दे 5,000 के आसपास महिलाओं की रेप केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें अभी कोई तरह से बढ़ाया नहीं जा रहा। आप ये बताएं ना कि ये आज के डेट में राजधानी में महिला आयोग की सीट खाली है। इन प्रति आप ये देखें कि ये इनको अब ये लग रहा है कि काम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको उलझाने के लिए, लेकिन जनता इतनी जागरूक है कि उनको पता हो रहा है कि क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, कितनी प्रगति हो रही है। इसके लिए वो बौखलाए हुए हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसके अलावा और तो कोई जवाब हम लोग नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम लोग आग्रह करते हैं कि महिलाएं एक हमारी महामहिम, जो कि सबको पता है कि राष्ट्र प्रथम है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सर्वोच्च माना जाता है, सर्वोच्च हमारा पद है, उनके लिए वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी की नहीं है, पूरे देश की हैं। उसके लिए उन्होंने अनाप शनाप बोला है और इतनी अभद्र भाषा उन्होंने यूज किया है कि ये शर्मनाक बात है। वहाँ उनकी मुहिम, उनको ही नहीं पूरी पार्टी को सार्वजनिक तौर पे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें पूरी आधी भारत की पूरी आधी आबादी से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें आदिवासी समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और पद तो तुरंत उन्हें त्याग देना चाहिए। आज का धरना का यही जी, आज के धरना का यही मुख्य उद्देश्य है और रहेगा। और जिस तरह से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, हम लोग रोड पे उतरेंगे और उनकी प्रतिक्रिया उनको दिखेगी। जी, धन्यवाद। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in